हेलो टॉरस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 17 से लेके 23 जनवरी 2022 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं टैरो से सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन। अगर आपकी टॉरस यानी कि वृषभ राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें और क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। थ्री ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, बहुत सारी सोर्ड्स है भाई। फाइव ऑफ कप्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, मुझे पता है कहाँ जा रही है रीडिंग। फोर ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ कप्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, मुझे पता चल गया क्या हो रहा है। एट ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक। सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, सारे साइन यहाँ पे मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर मुझे जो दिखाई दे रहा है वो है जेमिनी, लिब्रा और कैंसर। ओके, ये सब दिखाई दे रहे हैं। बाकी वैसे तो सारे साइन हैं। सो बॉटम ऑफ द डेक, एट ऑफ पेंटिकल्स। तो आपका जो पूरा फोकस है इस टाइम पे अपने फाइनेंसेस को स्ट्रॉन्ग करने का है। एंड इस टाइम आपका मेजर फोकस अपने आप को परफेक्ट बनाने का है, अपनी कमियों को दूर करने का है, एंड और अपने स्किल्स को बढ़ाने का है। एंड मुझे जो दिखाई दे रहा है, अगर क्योंकि ये लव लाइफ के रिगार्डिंग आपकी रीडिंग हो रही है तो समबडी कोई तो है जो आपके साथ चीज़ों को वर्कआउट करने की कोशिश कर रहा है। एंड वो कोशिश कर रहे हैं लगातार, एंड आप उनके जो एफ़र्ट्स हैं उनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ओके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये पर्सन एक्चुअली विक्ट्री के मूड में है, एंड ये आपको जीतने के मूड में है। आपको किसी भी कीमत पे जीतना चाहते हैं। मे भी हो सकता है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। द चैरियट से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन डिटरमाइंड है आपको प्राप्त करने के लिए, आपको पाने के लिए ये डिटरमाइंड है। ओके, तो कैंसर हो सकता है जिससे आप डील कर रहे हो, या कैंसर के चार्ट में हो सकता है। एक चीज़ है जो ये पर्सन को छुपा तो रहे हैं। ओके, इनके एक्शंस में ये चीज़ें छुपी हुई हैं, लेकिन यू नो समथिंग अबाउट हिम और हर वटेवर। तो यहाँ पर जो है मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं आपसे, और हो सकता है कि इनकी पास्ट में कुछ हुआ हो या कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन रही हो, वटेवर, जिसमें इनको हार मिली हो, ऐसा हो सकता है। तो ये पर्सन जो है उसको स्किप कर रहे हैं चीज़ों को। कुछ तो लफड़ा है, मतलब मान के चलिए कुछ डिसेप्शन है जो आपको नहीं पता अभी। सबके लिए अलग अलग हो सकता है। ओके, टेन ऑफ कप्स। ओके, सो ये पर्सन अब रियलाइज़ कर चुके हैं, एंड पास्ट में धोखा खा चुके हैं, अब नहीं धोखा खाना चाहते हैं। तो ये पर्सन आपको ऑफ़र करना चाहते हैं टेन ऑफ कप्स। पर आप जो हैं इन चीज़ों को लेकर के डिफेंसिव भी हैं, ऐसा मैं देख रहा हूँ। आप इस पर्सन को लेकर डिफेंसिव हैं, स्पेसिफिकली इस पर्सन को लेकर के। तो इन्होंने शायद आपको ही डिसेप्शन दिया है पास्ट में, ऐसा हो सकता है। ओके, तो ये पर्सन अब जो है रियलाइज़ कर चुके हैं कि आपके साथ इनकी ट्रू हैप्पीनेस है, और अब ये वर्कआउट करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, लेकिन आप जो है इनको चांस नहीं दे रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो आपको पता चला है कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में, एंड ये थर्ड पार्टी सिचुएशन
आपको पहले भी हो चुकी है किसी और रिलेशनशिप में पास्ट में, लेकिन अब जो है आपको आपको इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। आप बहुत जल्दी समझने वाले इंसान हो चुके हैं। एंड 3 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका दिल टूटा है। एंड आपने इस पर्सन पे बहुत भरोसा किया था, लेकिन इन्होंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा। पास्ट में इस पर्सन ने आपको आपके साथ रहते रहते भी किसी और पर्सन के साथ जो है रिलेशनशिप में रहे हैं और आपको झूठे वादे किए हैं। अभी आप हीलिंग पे हैं, हीलिंग से गुजर रहे हैं राइट नाउ, एंड जल्दी ही ये हीलिंग होगी। सो आप अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड मोड में हैं। एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो आपने क्वीन ऑफ सोर्ड्स पुल आउट की है, तो दैट मीन्स कि आप भी पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। आप बिल्कुल कट ऑफ कर सकते हैं इस पर्सन को, और इतनी हिम्मत रखते हैं कि आप इस पर्सन को कट ऑफ कर सकते हैं अपनी लाइफ से। इस पर्सन को ये गलत फहमी थी कि आप कुछ नहीं करेंगे, एंड आप उन्हें ये दिखा देंगे कि दे आर रॉन्ग, ओके, एंड यू कैन डू दैट वेरी वेल, ओके। तो हो सकता है आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। तो आप जो है इस पर्सन को क्लैरिफाई करने के मूड में हैं। एंड क्लैरिफाई क्या करने के मूड में है, एक्चुअली मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको कुछ क्लैरिफाई करने के मूड में है और आप उनसे सच सुनना चाहते हैं। अगर ये सच नहीं बोलेंगे तो आप कट ऑफ कर देंगे इनको अपनी लाइफ से। हालांकि इमोशनली आप पूरी तरह से टूटे हुए हैं, एंड आपने बहुत मुश्किलों से इस पर्सन पे भरोसा किया था, एंड आपको कहीं ना कहीं इंट्यूशन थी कि ये पर्सन आपको धोखा देगा इन फ्यूचर। स्टिल आपने बिलीव किया इस पर्सन पे, आपने अपनी सारा इमोशनल दारोमदार इस पर्सन पे रख दिया, एंड अगेन आपको डिसेप्शन मिला, थर्ड पार्टी सिचुएशन अगेन, ओके। सो लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी आपके जस्ट पीछे यहाँ पर 2 कप हैं जो कि अनस्पेल्ड हैं, जो कि अच्छे हैं, एंड वो पोटेंशियल रखते हैं आपके लिए ट्रू लव सिचुएशन का, बट आप उनकी तरफ देख ही नहीं रहे हैं। आप अपने आप में अपने दुख में कहीं खोए हुए हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस टाइम पे काफ़ी बोझ में हैं, एंड ये बोझ अब आपके पेशेंस से बाहर होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। एंड ये बोझ इस पर्सन का हो सकता है, या इस पर्सन की हरकतों का हो सकता है, और घर परिवार का भी हो सकता है, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन मोर ओवर, क्योंकि ये लव रीडिंग है, तो मैं ये देख रहा हूँ कि आपको अब इस रिलेशनशिप में बोझ लगने लगा है, या फिर ये कह लीजिए कि ये रिलेशनशिप ही पूरी पूरी आपको बोझ लगने लगी है। आप बहुत कोशिश कर चुके हैं इस रिलेशनशिप को संभालने की, अब आपसे नहीं संभाला जाता, तो आप इस रिलेशनशिप को गिरा रहे हैं। आप इसको अब ढो करके चलने के बिल्कुल भी मूड में नहीं हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स है, दैट मीन्स कि यहाँ पर आपने अपना हार्ट चक्रा क्लोज कर लिया है। एंड मुझे दिखाई दे रहा है क्योंकि आप काफ़ी हर्ट हो चुके हैं पास्ट में, अब बार बार हर्ट नहीं होना चाहते हैं, तो आप अपनी इमोशंस को अभी किसी से भी नहीं बता रहे हैं। और मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने फाइनेंसेस को भी थोड़ा सा टाइट करके चल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है इन फ्यूचर आपको ज़रूरत पड़ने वाली है पैसे की। सो 4 ऑफ पेंटिकल्स, आप क्लोज्ड ऑफ हैं इस टाइम पे, और आप इस टाइम पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आ रहे हैं। दैट मीन्स कि आप मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, इमोशनली मैच्योर भी हो रहे हैं एट द सेम टाइम, और क्लोज्ड ऑफ भी हैं एट द सेम टाइम, ओके। तो आप अपने इमोशंस को कुछ स्पेशल लोगों के लिए ही आप ओपन अप करने वाले हैं, ऐसे ही किसी के लिए ओपन अप नहीं करेंगे जैसे कि आप पहले कर दिया करते थे। तो आप जो है इस टाइम पे सेलेक्टिव हो गए हैं अपने इमोशंस को लेकर के। आप अभी किसी को भी अपने इमोशन शेयर नहीं कर रहे हैं राइट नाउ, जस्ट आप वेट कर रहे हैं कोई राइट पर्सन आएगा, उसको आप अपने इमोशन शेयर करेंगे, ऐसा आप
दिखाई दे रहे हैं मुझे करते हुए। आपको कहीं से तो आपको कुछ कम्युनिकेशन आ रहा है एंड ये कम्युनिकेशन बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन है ये, लेकिन मुझे फ्रेश एनर्जी नज़र आ रही है। ज़्यादातर लोगों के लिए पुरानी एनर्जी नहीं है। अगर आप पुराने पर्सन के रिटर्न के बारे में सोच रहे हैं तो वो आपके दरवाजे खटखटा रहा है, लेकिन आप शायद ओपन अप नहीं करेंगे। ये पर्टिकुलर एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कुछ नए पर्सन की तरफ से कुछ कम्युनिकेशन हो सकता है, कोई विदेश से कम्युनिकेशन हो सकता है, दूर से कोई कम्युनिकेशन हो सकता है, या फिर यात्राएं हो सकती हैं। कोई पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, कोई पर्सन आपके साथ डेट करना चाहते हैं, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि लव एरोज़ हैं तो आपको ये पर्सन जो है कुछ आपके साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं किस्से को। ओके, सो लेट्स सी यहाँ पर आपका आउटकम क्या है। प्लीज़ गिव मी आउटकम कार्ड। 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप थोड़ा सिंगल रहना चाहते हैं डेफिनेटली। आप अब इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, अपने आप को इन झमेलों से आज़ाद करना चाहते हैं पहले, एंड कुछ बिल्डअप करना चाहते हैं अपने लिए। ओके, आप अपने लिए कुछ अच्छा बिल्डअप करना चाहते हैं, अपना बेस रखना चाहते हैं, कुछ अपने लिए आगे कुछ करना चाहते हैं। मैं ये देख रहा हूँ फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और उसके लिए डेफिनेटली आप कम करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। तो डेफिनेटली ये हफ़्ता शायद आप लोगों के लिए लव लाइफ के लिए नहीं है, आपके लिए काम करने के लिए है। तो काम कीजिए प्लीज़। लेट्स सी का यूनिवर्स का मैसेज क्या है। फ्रूइशन एंड एसेसिंग। देखिए, आप माने ना माने लेकिन आपकी लव लाइफ एसेस कर रही है, आगे बढ़ रही है, ऊपर जा रही है, ठीक है। एंड आपको एक बेटर पर्सन ही मिलने वाला है। जितना भी चीज़ें अभी तक हुई हैं उन चीज़ों ने आपको कुछ कुछ सिखाया है। एंड अब जो है आप ऐसी स्थिति में पहुंच चुके हैं जब आप आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे, कभी नीचे नहीं आएंगे, ऐसा मुझे दिखा दे रहा है। फ्रूइशन है, डेफिनेटली आपको अपने कर्मों का फल मिल रहा है। अब आगे जा कर के मैं देख रहा हूँ कि आपके लिए बहुत अच्छी लाइफ है, आपको बहुत अच्छा कुछ फल मिलने वाला है। मैं ये देख रहा हूँ कि आपको जो है अपने कर्मों का अच्छा फल मिलने वाला है, इसके लिए बिल्कुल तैयार रहिए। सो ये थी आपकी रीडिंग टॉरस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।